अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये एक भाई का मैसेज आया। उन्होंने कहा जी कि मैंने आपकी वीडियो यूट्यूब पे देखी है और बहुत अच्छी हैं, और उन्होंने कहा जी ये मुझे SMD कोड इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। ये V7 SMD है, तो ये साथ में उन्होंने मुझे भेजा है इसका कोड, SMD कोड DAB। चले DAB को देखते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर आप गए क्रोम ब्राउज़र में और इस जगह पर लिखिए chip.tomsk.ru। इसको ओपन कर लीजिए इस साइट को। ये बहुत अच्छी साइट है SMD कोड ढूंढने के लिए। SMD का आपको नंबर नहीं मिल रहा तो यहाँ पर जैसे ही आप पहुँचते हैं तो ये एक बहुत बड़ी डाटाबेस है। इस तरह से जब इस साइट को खोलते हैं तो ऐसा प्रोटोकॉल आपको इसका नज़र आता है। तो इस इंटरफेस में देखें तो ये इंडेक्स बना हुआ है, तो हमने देखना है DAB। आपका SMD कोड जिस नंबर से स्टार्ट होता है आपने वो स्टार्टिंग डिजिट जो है वो देख लेना है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर है DAB, तो क्या करेंगे, D को क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप D को क्लिक करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा पेजेस खोलेगा और हर एक पेज के अंदर उसके 500 नंबर दिखाएगा आपको। अब ये देखिए, ये हमारे पास ये पहला पेज इसका D का खुला और ये सारा सीरियल वाइज है। इसमें क्या है कि लेफ़्ट साइड पे आपको ये SMD कोड आएगा, इसके बाद उसका मुतलका जो पार्ट नंबर होता है जो आम डिजिट के अंदर होता है वो मिलेगा आपको, और इस जगह पे उसका इक्विवेलेंट नंबर भी आएगा। यहाँ पे उसका पैकेज स्टाइल और इस जगह पे आपको डेफिनेशन मिलेगी। हमने ये लेफ़्ट साइड जो है यहाँ पे हमने इसको ढूंढना है। तो पहले पेज में देख लें तो D 0 से चल रहा है और D 113 पे आ गया। इससे अगले 500 नंबर देख लें। इस तरह से अपने नंबर को तलाश करते हुए उस पेज पे चले जाइए। हो सकता है आपको 4-5 पेज आगे फॉरवर्ड करना पड़े। तो इस साइट के अंदर ये है कि आपको पहले 500 फिगर दिखाता है, फिर अभी इसने दिखाया कि जी ये 501 से लेके 1000 तक, और टोटल 9154 रिकॉर्ड है इसके अंदर D सीरियल में। तो इससे नेक्स्ट रिकॉर्ड देख लेते हैं। अभी हम इस पेज पे पहुँचे हैं तो ये D9V से स्टार्ट हो रहा है, और ये देखिए इसके बाद ये D9X आ गया, यहाँ से DA आ गया हमारे पास। ये देखिए तो ये DAB ये हमारे पास फिगर आ गया, और DAB में ये कितने कोड आ गए, 1 2 3 4 5 6। अभी इसमें हमें देखना क्या है, इसमें देखिए अभी हमने पैकेज कोड देखना है। अगर देखें तो SOT स्मॉल आउटलाइन ट्रांजिस्टर अगर देखना है 23 पैकेज, आपने अभी पैकेज कंफर्म करनी है कि पैकेज कौन सी है। इसको भी गूगल से सर्च कर ले। अभी यहाँ पे SOT 23 पैकेज देख लें तो हमें ये SOT 23 पैकेज अगर देख लेंगे तो ये सारी की सारी डायमेंशन आ जाती है, इसकी पैमाइश आ जाती है कि जी ये ट्रांजिस्टर अगर इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा जी कि इतने मिलीमीटर का है, इस तरह इतने मिलीमीटर थिकनेस है, विड्थ है, हाइट है, इसका पिन टू पिन गैप कितना है, ये सारी की सारी पैमाइश आपको मिल जाती है। इसको भी आप मैच करवा सकते हैं। हमारा जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट है ये वाला, इसका देखें तो 3 पिने हैं, कितनी हाइट है, ये एक स्टैंडर्ड है। तो इससे आपको कंपेयर हो जाएगा कि जी वाकई जो मुझे कंपोनेंट चाहिए वो ये है। अगर हम देखेंगे इसके बाद जो DAB है वो कहता है MSOP-8, हम उसको कंफर्म कर लेते हैं, MSOP-8। इसको देख लेंगे तो ये IC आ जाती है MSOP-8, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3 पिन। तो 3 पिन SOT 23 है। इसी तरह आप इसके बाद एक और पैकेज आता है तो ये भी MSOP-8 है, SOT 23-6 है, SOT-23-6। अगर इसको देख लेंगे तो ये पैकेज कौन सा है, ये देखें तो ये इस तरह का पैकेज है, यानी इसके 6 पिन वाला है। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ SOT 23 चाहिए। तो ये कंफर्म हो गया कि जी जो कोड हम ढूंढ रहे हैं वो एग्जैक्टली हमारा ये वाला रिक्वायर्ड नंबर है, कि हमारा ये कंपोनेंट एग्जैक्टली हमारा रिक्वायर्ड कंपोनेंट है। यहाँ पर SOT 23 और इसमें ये बता रहा है DMN 5L06K। यहाँ से मैं नंबर कॉपी करता हूँ। अभी जहाँ जाकर क्रोम में हम फिर इससे पूछ लेते हैं कि इसकी डाटाशीट बता दो। जब इसकी डाटाशीट सर्च करते हैं तो यहाँ पर हमें ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर ये आ रहा है कि डायोड इनकॉर्पोरेशन, ये डायोड्स इनकॉर्पोरेटेड का ये कंपोनेंट है। अगर आपको ये SMD का ये कंपोनेंट नहीं मिलता तो क्या करिए, इसके मुतबादिल इतने करंट में, इतने वोल्टेज में पिन कॉन्फ़िगरेशन भी आपके पास आ गई। यहाँ पर ये देखिए तो ये इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन भी आ गई कि ये इसका ड्रेन है, ये सोर्स है, ये गेट है। अगर आपको ये कंपोनेंट नहीं मिलता तो इसकी करंट वैल्यू, वोल्टेज वैल्यू में आप कोई भी कंपोनेंट उठाएं
जो इसके मैच करता हो। अभी देखिए यहाँ पर आपको VDSS मिल रहे हैं 50 वोल्ट, गेट टू सोर्स वोल्टेज ±20 वोल्ट, इसका मतलब है कि ये CMOS ड्रिवन है, और करंट इसमें आपको 300 से 800 मिली एम्पेयर मिल रही है। बात ख़त्म होगी। हमें जो रिक्वायर्ड डाटा होता है किसी भी मॉसफेट को स्विचिंग करवाने के लिए, ये 3 चीज़ें मिल गई। तो आप इस तरीके से इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी मॉसफेट जो होगा इसका इक्विवेलेंट देख के उसको लगा लीजिए। इक्विवेलेंट कैसे देखेंगे? alltransistor.com पे चले जाइए। इसमें जाकर ये देख लीजिए कि जी ये क्या चीज़ है। SOT23 में ये है। इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर इसके आपको वोल्टेज भी मिल जाते हैं, ये सारी डाटा शीट भी आ जाती है, और इस जगह पे इसके इक्विवेलेंट देख लीजिए। तो ये देखिए इक्विवेलेंट में आपको इस SMD के इक्विवेलेंट में कितनी चीज़ें मिल गई। 2N7002 है, 2N03 एंड 06 है। तो कोई भी मॉसफेट पकड़िए इस रेंज में, पकड़ के लगा दीजिए, काम करेगी। यानी यहाँ पे इसमें देखना क्या होता है कि हमें RDS देखनी होती है कि जी इसकी रेजिस्टेंस ड्रेन टू सोर्स कितनी है। जो हमारी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है इसकी RDS वो है 2 ओम। तो 2 ओम की रेंज में दो से थोड़ी सी अगर ऊपर है, 2 के रेंज में है, तो आप लगा दीजिए, तो वो काम करेगी। अब इसमें से कोई भी नंबर आपको मिलता है, इस तरीके से आप इक्विवेलेंट ढूंढिए। यानी अगर आपने सर्किट चलाना है, अगर आपको सेम SMD कोड नहीं मिलता तो उसके मुतबादल आप कोई भी इस तरह से पकड़ के लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है थंब अप कीजिए, इसको लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी लिखिए, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।